चीन में भारत के इसरो की एंट्री से जिनपिंग के उड़े होश। सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान का भारत ने लगा दिया है लंका। दोस्तों, भारत पहली बार इतने गुस्सेल तेवर में चीन के सामने पेश आया है। भारत पहले तो चीनी बॉर्डर के अंदर घुसा, फिर चीन को पीओके पर भी सख्त हिदायत दे डाली। भारत अब चीन की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। भारत एक ऐसी जगह पर एंट्री मारी है कि जहां से भारत ने एक भी गोली फायर की तो चीन की सरकारी दफ्तरों की बिल्डिंगों के ऊपर टकराएगी। वहीं भारत पहले भी फिलीपींस को बरमोस मिसाइल की सप्लाई कर रहा है, तो अब दूसरी ओर अब पाकिस्तान के सबसे नजदीकी देश को अपने पक्ष में करके पाकिस्तान पर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। दरअसल सऊदी अरब के सैन्य कमांडर इस वक्त इंडिया के दौरे पर आए हैं, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो दोस्तों, इन दोनों खबरों पर इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले आइए चीन के होश उड़ाने वाली खबर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चीन से महज 150 किलोमीटर दूर ताइवान में भारत अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। अभी तक ताइवान और चीन के मुद्दे पर भारत कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता था, लेकिन अब भारत सीधे चुपचाप ताइवान में एंट्री मार चुका है। अब जिस तरीके से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को काउंटर करने की कोशिश करता है, अब भारत भी उसी की भाषा में जवाब देने के लिए ताइवान को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया है। दरअसल कल भारत की इसरो की ओर से सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, जिसमें ताइवान की भी सैटेलाइट शामिल थी। इसके पहले भारत ने कई देशों की सैटेलाइट लॉन्च की है, लेकिन यह पहली बार हुआ कि भारत ताइवान की सैटेलाइट हिंदुस्तान की धरती से लॉन्च किया हो। उधर कई बार ताइवान भारत को यह ऑफर दे चुका है कि भारत और ताइवान मिलकर कार्य करें, लेकिन भारत ने अब तक ताइवान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि भारत मानता था कि अगर ताइवान से भारत नजदीकियां बढ़ाता है तो चीन नाराज हो जाएगा। लेकिन अब भारत भी समझ चुका है कि चीन को काउंटर करना है तो ताइवान बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ताइवान से चीन के 70% एरिया को टारगेट किया जा सकता है। उधर भारत में पहले 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल मौजूद है, इसलिए अब चीन में भी भारत का खौफ बढ़ने वाला है। इसके अलावा अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने चीनी दौरे से वापस लौटे हैं, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान ने साझा बयान जारी किया था, जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल चीन और पाकिस्तान अपने साझा बयान में पीओके का जिक्र किया था, जिस हिस्से को पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उधर चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी पीओके से होकर गुजरता है, और भारत कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द पीओके को खाली कर दे। पीओके में चीन ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और चीन को यह डर है कि अगर पीओके पर अटैक कर दिया तो चीन के अरबों की संपत्ति रातों रात बर्बाद हो जाएगी। आपको बता दें, इनके बयानों के बाद भारत ने भी ऐसी बात कह दी कि ड्रैगन के सीने से नीचे नहीं उतर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान और चीन को जल्द से जल्द पीओके में अपने अवैध निर्माण की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का एक अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। भारत को इस बात का कोई इल्म नहीं है, चाहे पीओके के लिए जिस हद तक गुजरना पड़ जाए, भारत उसके लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोस्तों, यह थी पहली खबर। आइए अब दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, जिसने पाकिस्तान के नियाजी इमरान खान की नींद गायब कर दी है। दोस्तों, कल सऊदी अरब के सैन्य कमांडर 3 दिन के भारतीय दौरे के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। यह सैन्य कमांडर पूरे सऊदी अरब की सेना को लीड करते हैं, और अचानक भारत के दौरे पर आ जाना कई बड़े देशों को यह बात हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान के गले से तो बिल्कुल भी यह दौरा नीचे नहीं उतर रहा है। यह पाकिस्तान के लिए आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्थिक सहायताकार देश माना जाता है, और भारत के लिए नजदीक आना पाकिस्तान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारतीय इतिहास में यह पहली बार है जब सऊदी अरब का कोई सैन्य कमांडर भारत का दौरा किया हो। इसके पहले सऊदी अरब का कोई भी सैन्य कमांडर भारत के दौरे पर नहीं आया था। उधर जैसे ही सऊदी अरब के सैन्य कमांडर फहद बिन अब्दुल का प्लेन भारत में लैंड कर रहा था, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पैरों के तले से जमीन खिसक रही थी। सऊदी अरब का भारत के नजदीक आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाता है। सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर चुका है, और अब भारत के नजदीक आना यह माना जा रहा है कि भारत कूटनीतिक जाल में फिर से पाकिस्तान को फंसा रहा है। केवल इतना ही नहीं, भारत को सऊदी अरब से बहुत बड़ा फायदा
फायदा भी होने वाला है। इस दौरे के तहत रक्षा संबंधों को मजबूती तो मिलेगी, साथ ही सऊदी अरब भारत से रक्षा से जुड़े कई हथियारों की खरीदारी भी करने वाला है, जिसमें भारत के स्वदेशी ड्रोन, तोप और मिसाइलें शामिल होगी। उधर जब से फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, तभी से सऊदी अरब को लेकर यह खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहा है, जिस पर अब मोहर भी लगने वाली है। अर्थात ये जो सऊदी अरब के सैन्य कमांडर का भारतीय दौरा है, उसमें सऊदी अरब भारत से सैन्य हथियारों की खरीदारी करने के लिए इस दौरे का आयोजन किया था। सऊदी अरब भारत से कई ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल की खरीदारी करने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसकी ताकत से अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। तो वहीं अब जब भारत ने आकाश मिसाइल और आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अपग्रेड कर लिया है, तब से आकाश मिसाइल को लेकर भी दुनिया के कई देश जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि सऊदी अरब ब्रह्मोस मिसाइल के साथ आकाश मिसाइल की भी खरीदारी करने वाला है। दोस्तों, आकाश मिसाइल की बात करें तो इसका निर्माण भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने किया है। इस मिसाइल का उपयोग जमीन से हवा में मार करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, आकाश मिसाइल के अब तक भारत में 3 वेरिएंट तैयार किए जा चुके हैं। सऊदी अरब आकाश प्राइम मिसाइल को लेकर भारत से डील करने वाला है। आकाश मिसाइल के जितने भी वेरिएंट तैयार किए गए हैं, सभी जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसका लेटेस्ट वर्जन आकाश प्राइम है। इसका उपयोग जमीन से हवा में उड़ रहे किसी भी एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए किया जा सकता है। आकाश प्राइम के बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को ऐसी महारत हासिल है कि यह किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकती है। आकाश 30 किलोमीटर के दायरे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन 720 किलोग्राम है, व्यास 35 सेंटीमीटर और लंबाई 5.78 मीटर की है। आकाश सुपरसोनिक गति का 2.5 मेक की स्पीड से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। वहीं यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और इतना ही नहीं, इसे टर्क और पहिएदार दोनों प्लेटफॉर्मों से फायर किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, आकाश मिसाइल का उपयोग करके DRDO ने एक शॉर्ट रेंज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी निर्माण किया है, जो इजराइल के आयरन डोम की तकनीक पर आधारित है। इस सिस्टम में ऐसी तकनीक लगी है जो खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाला है या नहीं, और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाले होते हैं, उन्हें ही यह सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। यह खूबी इस तकनीक को बेहद किफायती बनाती है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लद्दाख में ठंडी जगह पर भी दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है, तो थार के रेगिस्तान में भी दुश्मन को पल भर में ढेर कर देता है। इसकी यही खासियत इसे बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग बनाती है। इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ही बेसिक डिजाइन के तहत डेवलप किया गया है। इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से देश में बने हैं। इस सिस्टम में लॉन्चर, मल्टी रडार, कमांड कंट्रोल सभी को बेहतर उपयोग किया गया है और यह सभी भारत में ही बनाए गए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई डिफेंस से जुड़ी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।